हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.JKN। तो आज इस वीडियो में रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। तो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें गलत संख्या का पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो हमें या तो वर्ग करके देता है या फिर कुछ जोड़ के देता है या फिर कुछ घटा के देता है। तो हमें पता करना होता है कि सीरीज कैसे चल रही है। बस सीरीज पता चल जाए और आंसर अचानक आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। ये 1 है, 1 और 2, 3, 7, 16, 32, 32 दिया है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 2 है। अगर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा। अगर 4 में 2 का गुणा करें तो इधर 8 होना चाहिए। अगर 8 में 2 का गुणा करें तो 16 होगा, तो इधर 16 है। अगर 16 में 2 का गुणा करें तो 32 होगा और इधर 32 है। तो सब सीरीज सही चल रही हैं, बट इधर जो 7 है ये अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ 8 होना चाहिए और 7 है। तो इसका आंसर ये 7 सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, सीरीज पता करेंगे। सीरीज कैसे चल रही है, प्लस की चल रही है कि माइनस की चल रही है, कि वर्ग की चल रही है कि घन की चल रही है। यदि 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, इधर 9 है। अगर 3 का घन करेंगे, 3 तिली के 9, 9 3 27, 27 में 1 जोड़ देंगे तो इधर 28 है। अगर 4 का घन करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में प्लस 1 कर देंगे तो इधर 65 है। अगर 5 का घन करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 में 1 जोड़ देंगे 126 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम 6 का घन करें तो सीरीज तो वैसे ही चल रही है, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, फिर 5 का घन। तो अब हम 6 का घन करेंगे तो 6 6 के 36, 36 6 का 216, इधर 216 आया है। अगर हम 216 को सही आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 216 में 1 प्लस कर देना है, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 217। इधर ऑप्शन ए पे 217 दिया है, हमें ऑप्शन ए सही करना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो ये श्रृंखला दी गई है और इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा पद होगा। तो हमें क्या करना है, फिर वही सीरीज को ध्यान देना है कि इसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि वर्ग हो रहा है कि घन हो रहा है। तो अगर हम इसको 1 का वर्ग करते हैं तो इधर 2 का वर्ग नहीं हो पाएगा, 2 का घन होगा, अगर फिर इधर वर्ग होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, फिर दूसरी सीरीज से चलना है। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, इधर 4 आ जाएगा। अगर हम 4 में से 1 घटाते हैं तो इधर 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे है। देखते हैं अगर ये सीरीज चल रही है तो ऐसे ही सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हमें 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिली के 9, अगर 9 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 8, तो इधर 8 भी है। इसी तरह हमें 4 का वर्ग करना है, 4 चौका 16, तो इधर 16 हो जाएगा। 16 में से 1 घटा देंगे तो इधर 15 हो जाएगा, इधर 15 है। फिर हमें 5 का वर्ग करना है, 5 पचे 25, 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, तो इधर 24 है। तो जैसे सीरीज चल रही है वैसे ही हम देखो, 2 का वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ, 4 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग हुआ, सब में से हमने 1 1 घटाया। तो इसी तरह 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा, इधर 36 में से -1 कर देंगे
तो हो जाएगा इधर 35। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 35 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 35। तो व्यूअर, ऐसे क्वेश्चन में बस ये देखने की ज़रूरत है कि सीरीज कैसे चल रही है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा और एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ये जो सीरीज दी है इसमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का गुणा 2 से करेंगे। 15 दूना 30, यहाँ 30 तो है नहीं, तो ऐसे सीरीज तो चलेगा नहीं। तो फिर हम 15 का वर्ग करते हैं। 15 का वर्ग क्या होगा, 225। 225 होगा। अगर हम 225 में 15 जोड़ दें तो क्या 240 हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द है, कौन सा अंक है कि हम वर्ग करें और उसमें वो जोड़ दें तो इतना आएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन विधि अपनाते हैं। जितना ऑप्शन दिया है वहाँ पे ट्राई करते हैं कि किस ऑप्शन का हम वर्ग करें और उसमें उतना जोड़ दें कि 462 आ जाए। तो हम एक एक को ट्राई करते हैं। यदि हम 17 का वर्ग करते हैं, 17 का वर्ग करते हैं तो 17 का वर्ग होता है 289। 289 में अगर 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 306। 306 तो काफ़ी कम है 462 से। तो फिर हम क्या करेंगे, 32 का वर्ग करेंगे। तो 32 का वर्ग हो जाएगा, 32 का वर्ग हो जाएगा 1024। 1024 में प्लस 32 करेंगे तो हो जाएगा 1056। 1056 हो जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा है 462 से। तो फिर हम 28 का वर्ग करेंगे। 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग हो जाएगा 784। अगर 784 में 28 जोड़ भी दें तो हो जाएगा 812। 812 हो जाएगा। 812 हो जाएगा। ये तो 462 से बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं सही आंसर, तो हम अपने से ऑप्शन डी सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगर विश्वास नहीं हो तो इसको हल करके भी देख लेते हैं। 21 का वर्ग होगा 441। 441 में अगर 21 जोड़ें तो हो जाएगा 112 426 462। देखिए इसका आंसर यही आएगा और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 21 होगा। तो ये सीरीज चलेगी ऐसे। दी गई आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या बताओ। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सीरीज चल रही है, ये जितने भी दिख रहे हैं ऊपर वाली संख्या में चतुर्भुज और ये वाली, इसे काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं, ये एक चतुर्भुज, ये 2 3, और इधर भी काउंट कर लेंगे। ये ऑलरेडी एक है, ये 2, ये 3, ये 4। तो हम क्या करते हैं, कुल चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो सीरीज है इसे जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, 5 1 6 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे किसका, ये जो सीरीज है इसका। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 हो गया। और 10 का 6 में गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर। सी इसका सही आंसर है। और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी पूछा जा रहा है वर्गों की संख्या। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 सीरीज चल रही है, एक इधर से एक इधर से। तो इसमें वर्ग देख लेते हैं कितना है, 1 2, और इधर इस वाली सीरीज में तो ये ऑलरेडी एक है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो हमें कुल वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो
इस सीरीज का आखिरी वर्ग है और इस सीरीज का आखिरी वर्ग है, इसका गुणा करना पड़ता है। तो 4 दूनी 8, 4 का गुणा 2 में कर देंगे प्लस, और अब 1 बचा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणे 1। फिर अब कोई इधर नहीं बचा, इधर 1 और 2 का भी गुणा होगा, इधर 3 और 4 का। इसमें आगे भी कोई वर्ग दिया होता तो आगे हम गुणा करते, इसमें बस 2 ही दिया है, एक ये 2 दिए हैं, तो हम यहाँ पर बस 2 ही का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 3 इकाई 3 होगा, 8 3 11। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11 इसमें वर्ग होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, सेम। ये कितनी, इधर से एक सीरीज चलेगी और एक सीरीज इधर से भी चलेगी, और इसके अंदर भी एक सीरीज चलेगी, इधर एक इधर। ये 1 हो गया और ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे। और ये जो बड़ा वाला वर्ग है, ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, इसमें भी चलेंगी वैसे ही जैसे सेम ये छोटी वाली में चल रही है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये ऑलरेडी 1 है तो इधर 2 कर देंगे। ठीक, फिर हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे और 1 में 1 का गुणा करेंगे। तो 2 में 2 का गुणा कर दिए प्लस 1 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गया। ये तो सिर्फ बड़े वाले घन का निकल के आया है, ये जो है बस बड़े वाले घन का निकल के आया। अगर हमें छोटे वाले घन का निकालना होगा तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे प्लस 1 में 1 का गुणा कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा 5। अब 5 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या बताएं। तो इसमें भी वही करेंगे जो पिछले चतुर्भुजों में करते आए हैं। तो इसमें भी 2 सीरीज चल रही है, एक इधर से एक इधर से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, और इधर 1 है तो इधर 2 लिख देंगे। तो इसमें कुल चतुर्भुज निकालते हैं। कुल चतुर्भुज बराबर होगा, ये जो सीरीज है इसको जोड़ लेंगे। तो 4 3 7, 2 9 1 10, ये 10 हो गया, गुणे ये 2 है और ये एक 3, इधर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10 3 30, ये पूरा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 30।